एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज़ करते हैं कि एक पर्सन की इनकम 5 रुपीज़ है और वो मैंगोस और मिल्क पर उसको खर्च करना चाहता है और दोनों कमोडिटीज़ का प्राइस रिस्पेक्टिवली 1 रुपी पर केजी या लीटर है। टेबल में मैंगोज़ और मिल्क की मार्जिनल यूटिलिटीज़ दी गई है। सपोज़ करते हैं कि कंज्यूमर अपनी इनकम को 1 रुपये के हिसाब से स्पेंड करेगा। मैंगोज़ के फर्स्ट यूनिट से 12 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है और मिल्क के फर्स्ट यूनिट से 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसलिए कंज्यूमर पहला रुपया मैंगो पर खर्च करेगा। सेकंड और थर्ड रुपये से वो मैंगो और मिल्क का एक एक यूनिट खरीदेगा। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने के लिए कंज्यूमर मैंगोज़ पर 3 रुपये और मिल्क पर 2 रुपये खर्च करेगा, जिस केस में मैंगोज़ और मिल्क के लास्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी और टोटल यूटिलिटी 48 यूटिल्स के बराबर होगी और मैक्सिमम भी होगी। अगर कंज्यूमर अपनी इनकम को किसी और तरीके से खर्च करेगा तो उसकी यूटिलिटी 48 यूटिल्स या मैक्सिमम यूटिलिटी से कम ही होगी। फिगर में रुपीज़ की यूनिट्स एक्स एक्सिस पर है और मार्जिनल यूटिलिटी वाई एक्सिस पर। अगर कंज्यूमर अपने 5 रुपीज़ की इनकम से 3 रुपीज़ के मैंगोस और 2 रुपीज़ का मिल्क ले तो इस केस में मैंगोस और मिल्क के लास्ट यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी 8 यूटिल्स है, यानी दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है और टोटल यूटिलिटी इस केस में मैक्सिमम हो जाती है। फिगर से पता चलता है कि मैंगोस पर 1 रुपया ज़्यादा खर्च करके 6 यूटिल्स का गेन हो रहा है, जो ABCD एरिया से दिख रहा है, मगर साथ ही साथ मिल्क का 1 यूनिट कम हो रहा है, जिससे 8 यूटिल्स का लॉस हो रहा है, जो EFGH एरिया से दिख रहा है। लॉस यानी EFGH एरिया, गेन यानी ABCD एरिया से ज़्यादा है, यानी इस केस में टोटल यूटिलिटी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाले केस से कम है। इसलिए कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए इनकम को स्पेंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से करना पड़ेगा।